How must I forgive others? पर मुझे दूसरों की क्षमा कैसी करनी है? Just like God forgave me. बिल्कुल जैसे परमेश्वर ने मुझे क्षमा किया। So this is the first step, then the second step. ये पहला कदम है और फिर वो दूसरा कदम है। Step is think how God has forgiven me. पहला कदम कि मैं सोचूं कि परमेश्वर ने मुझे कैसे क्षमा किया है। We forgive other people like that. फिर मुझे दूसरों को वैसे ही क्षमा करना है। Does God forgive everything? क्या परमेश्वर सब कुछ क्षमा करता है क्या? Yes. हाँ। So you forgive others also completely. और इसलिए आप दूसरों को भी पूर्ण तौर पर क्षमा कीजिए। Then you're saying, Father, forgive me like I've forgiven them. और फिर आप कहिए कि प्रभु उन्हें वैसा ही जैसे मैंने उन्हें क्षमा किया वैसे तू मुझे क्षमा कर। But supposing you tell somebody, पर अगर आप किसी व्यक्ति से ये कहो, see, a lot of things you did, I forgive you. और आप उस व्यक्ति से कहते हो देखो कई चीजें तुमने जो की है मैं उसे क्षमा करता हूं, But this last thing that you did, I can never forgive you. पर ये जो आखिरी चीज तुमने मेरे विरुद्ध में की मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। Some people talk like that. सॉरी अंकल। Some people talk like that. कुछ लोग ऐसे ही बात करते हैं। So you're telling God, please forgive me like I forgave that person. और फिर आप परमेश्वर से जाकर कहते हो प्रभु मैंने जैसे उसे क्षमा किया वैसे ही तू मुझे क्षमा कर। What did you tell him? You told him, I'll never forgive this wretched thing you did. आपने अभी अभी उस व्यक्ति से क्या कहा? ये जो बुरी चीज तुमने की है मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करने वाला। You're telling God also, don't forgive me this terrible thing I did. और फिर आप प्रभु से जाकर कह रहे हो प्रभु ये जो बुरी बात मैंने की है कृपया इसे भी क्षमा मत कर। You're actually asking God not to forgive you. आप तो प्रभु से ये मांग रहे हो कि प्रभु मुझे क्षमा मत कर। Think about it again. फिर एक बार इसके बारे में सोचें। Forgive me, Father, exactly in the same way as I have forgiven everybody else. पिता मुझे क्षमा कर बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने दूसरे सब लोगों को क्षमा किया है। Then you think, फिर आप सोचिए how have I forgiven everybody? मैंने सबको कैसे क्षमा किया है? Is there somebody I have forgiven with a grudge in my heart? क्या कोई है क्या जिसको मैंने क्षमा किया है पर हृदय में बैर भाव रखा है उसके विषय में? Tell him I forgive you, but I'll never forget what you did to me. और आप उसे कहते हो देखो मैं क्षमा तो करता हूं पर तुमने जो मेरे खिलाफ किया मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। When you are praying, Father, you can forgive me, but never forget what I did to you. फिर आप प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु तू मुझे क्षमा तो कर पर कभी नहीं भूलना मैंने जो किया है वो। Think of this prayer seriously. Forgive me in exactly the same way as I have forgiven everybody in this world. इस प्रार्थना के विषय में गंभीरता से सोचे कि प्रभु मुझे वैसे ही क्षमा करना जैसे मैंने संसार में हर एक व्यक्ति को क्षमा किया है। Many people blindly repeat this prayer without thinking what they are saying. कई लोग ऐसे ही इस प्रार्थना को दोहराते हैं बिना सोचे समझे कि वो क्या कह रहे हैं। See what it says in verse 14. देखिए 14 वचन में वो क्या कहता है। If you forgive others, your heavenly Father will forgive you. यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। So, what if you don't forgive others? अब अगर आप दूसरों की क्षमा न करोगे तो क्या? Your heavenly Father will not forgive you. फिर आपका स्वर्गीय पिता आपको क्षमा नहीं करेगा। So just think about this. अब इसके विषय में सोचकर देखिए। If there is even one person on earth you have not forgiven. अगर इस संसार में एक भी व्यक्ति है जिसको आपने क्षमा नहीं किया है, Not 10 people, one person you have not forgiven. 10 Anywhere. लोग नहीं, एक व्यक्ति जिसको कहीं भी आपने क्षमा नहीं किया है तो For some harm they did to you or to your family. शायद कुछ उन्होंने हानि पहुंचाई आपको या आपके परिवार को। And you pray, Father, forgive me in the way I treated that person. और आप पिता से मांगते हो प्रभु मुझे वैसे ही क्षमा कर जैसे मैं उस व्यक्ति से बर्ताव कर रहा हूं। I have not forgiven him, don't forgive me. प्रभु मैंने उसे क्षमा नहीं किया, प्रभु तू मुझे क्षमा मत कर। You know, actually some of you are praying, don't forgive me to God. क्या आप जानते हो आप में से कुछ लोग तो प्रभु से ये प्रार्थना कर रहे हो कि प्रभु मुझे क्षमा मत कर। Because you're saying, the way I treated that person, you also treat me. क्योंकि आप प्रभु से कह रहे हो प्रभु जिस प्रकार से मैंने उससे बर्ताव किया वैसा ही बर्ताव तू मुझसे कर। I have not forgiven him, don't forgive me. प्रभु मैंने उसे क्षमा नहीं किया इसलिए तू मुझे क्षमा मत कर। Very serious prayer. Forgive me exactly like I have forgiven others. और ये एक बहुत गंभीर प्रार्थना है कि मुझे वैसे ही क्षमा कर जैसे मैंने दूसरों को क्षमा की है। From today, please take it seriously. आज से इसे बहुत कृपया गंभीरता से ले। I'll tell you, my life is a supremely happy life because I have forgiven everybody in the world. मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरा जीवन एक बहुत ही ज्यादा खुशहाल और आनंद से भरा जीवन है क्योंकि मैंने संसार में सबों को क्षमा किया है।
And people have done more harm to me than to you because I'm much older than you. और लोगों ने मेरे खिलाफ ज्यादा बुराई की है आपके तुलना में, क्योंकि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं। I'm 85 years old. You think of all the things people have done to me. मैं 85 वर्ष का हूं, सोचिए क्या क्या लोगों ने मेरे खिलाफ किया होगा। And not only that, I'm a servant of God, so the devil hates me more than he hates you. केवल इतना ही नहीं, मैं परमेश्वर का एक सेवक हूं, इसलिए शैतान आपसे जितनी घृणा करता है उससे ज्यादा वो मुझसे घृणा करता है। The devil hates you, he hates me much more. शैतान अगर आपसे घृणा करता है तो कई ज्यादा मात्रा में वो मुझसे घृणा करता है। But I'm not afraid of the devil because he was defeated on the cross. पर मैं शैतान से नहीं डरता क्योंकि वो क्रूस पर हरा दिया गया था। Jesus is with me. Why should I be afraid of anybody? अगर यीशु मेरे साथ है तो मैं किसी से भी क्यों डरूं? I'm not afraid of the devil. I'm not afraid of any human being. मैं ना शैतान से डरता हूं ना किसी मनुष्य से मैं डरता हूं। But Jesus says, I am with you always. पर यीशु कहता है कि मैं हमेशा निरंतर तुम्हारे साथ हूं। But I tell you, if I don't forgive somebody, Christ will not be with me always. पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं किसी व्यक्ति की क्षमा न करूं तो मसीह हमेशा मेरे साथ नहीं होगा। And if you don't forgive somebody, और अगर आप किसी की क्षमा न करें तो verse 15 it says, your father will not forgive you. 15 वचन कहता है आपका पिता तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। If you die like that, और अगर वैसे ही आपकी मृत्यु हो जाए तो where will you go? आप कहां जाओगे? Will you go to heaven or hell? आप स्वर्ग जाओगे या नरक जाओगे? You tell me, if you have not forgiven somebody, God will not forgive you. आप मुझे बताइए, अगर आप किसी और को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर आपको क्षमा नहीं करेगा। Without forgiveness, where will you go? और बिना क्षमा मिले आप कहां जाओगे? We don't know when death will come. हम नहीं जानते मृत्यु कब आएगी। We must be ready to die every day. हमें प्रतिदिन मृत्यु के लिए तैयार होना है। And one way to be ready is forgive everybody. और एक तरीका तैयार होने का यह है कि हर एक को क्षमा करो। On the basis of verse 15, 15 वचन के आधार पर he's talking to believers. वो विश्वासियों से बात कर रहा है। If you believers don't forgive others, you will not be forgiven by your Father. वो कहता है यदि तुम विश्वासी दूसरों को क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। Do you know to whom this is a sermon on the mount? Do you know whom Jesus spoke this to? ये पहाड़ी उपदेश है। क्या आप जानते हो ये पहाड़ी उपदेश यीशु ने किन से कहा? You read the first 2 verses of chapter 5 to his disciples. आप मत्ती 5 के पहले 2 वचनों को पढ़िए। वो अपने शिष्यों से ये कहता है। He tells his disciples, वो अपने शिष्यों से ये कह रहा है, if you, my disciples, don't forgive others, your Father will not forgive you. अगर तुम जो मेरे शिष्य हो तुम दूसरों को क्षमा नहीं करते तो मेरा पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। I can add to that, और मैं उसके साथ ये भी जोड़ सकता हूं, that if you die like that, you'll go to hell. अगर उसी अवस्था में आपकी मृत्यु हो जाए तो आप नरक में जाओगे। Because you cannot be forgiven after you die. क्योंकि मृत्यु के बाद आपको क्षमा नहीं मिल सकती। So if you die without your sins being forgiven, where will you go? और इसलिए अगर आपके पाप की क्षमा न पाते हुए आपकी मृत्यु हो जाए तो आप कहां जाओगे? Everybody whose sin is not forgiven goes to hell. हर एक व्यक्ति जिसके पाप क्षमा नहीं हुए वो नरक जाता है। And one person his sin is not forgiven just because he did not forgive somebody else. और एक व्यक्ति के पाप इसलिए क्षमा नहीं होते क्योंकि उसने किसी एक व्यक्ति को क्षमा नहीं किया था। He thought he was a believer because he accepted Christ. उसे लगा कि वो विश्वासी है क्योंकि उसने मसीह को स्वीकार किया है। It may have been true, शायद वो सच होगा, but he did not forgive somebody. पर उसने किसी को क्षमा नहीं किया And so Father would not forgive him. और इसलिए पिता उसे क्षमा नहीं करता। Don't die like that. इस अवस्था में आपकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। So if you don't forgive others out of love for God, at least forgive others out of fear of going to hell. और इसलिए अगर आप दूसरों को परमेश्वर के प्रेम की वजह से क्षमा नहीं कर पाते तो कम से कम नरक में जाने के भय की वजह से दूसरों को क्षमा करें। Best way is to forgive because God has forgiven us. सर्वश्रेष्ठ तरीका तो यही है कि हम क्षमा करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा की है। And one more request, verse 13. एक और निवेदन 13 वचन, Lord, deliver me in the time of temptation. प्रभु परीक्षा के समय, प्रलोभन के समय मुझे छुड़ा। Lord, I don't have strength to overcome temptation. प्रभु मेरे पास सामर्थ्य नहीं है प्रलोभन पर विजय प्राप्त करने के लिए। Help me. मेरी सहायता कर। Help me to overcome my anger. मेरी सहायता कर कि मैं गुस्से पर विजय प्राप्त करूं। Overcome my bitterness against somebody. मेरी सहायता कर कि किसी के खिलाफ जो मेरी कड़वाहट है उस पर मैं विजय प्राप्त करूं। Even help me to forgive that person. और उस व्यक्ति को मुझे क्षमा करने की भी सहायता कर। Even that you can ask for.
और उसके लिए भी आप प्रभु से मांग सकते हो। Lord, help me to overcome temptation. प्रभु मेरी सहायता कर, प्रलोभन पर विजय प्राप्त करने के लिए मेरी सहायता कर। This is how this prayer is how we must have as our attitude every day. और ये जो प्रार्थना है ये हमारा प्रतिदिन का रवैया होना चाहिए। You remember what I told you in the beginning? The first words in your Bible are in the beginning God. क्या आपको याद है कि शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा? आपके बाइबल के पहले शब्द है आरंभ, आदि में परमेश्वर। So keep all the things that you heard today from this prayer as your attitude every day. और जो भी आपने आज इस प्रार्थना से सुने, इसे प्रतिदिन के एक रवैये के तौर पर रखें। It will take you only 5 minutes when you wake up in the morning to think about these things. आपको सुबह उठने के बाद केवल 5 मिनट लगेंगे इन विषयों के बारे में सोचने के लिए। Can't you get out of bed little 5 minutes later, think of all these things and then get out of bed? क्या आप बिस्तर से 5 मिनट बाद बाहर नहीं आ सकते? पहले इन चीजों का विचार कीजिए, फिर बिस्तर से निकलिए। Your whole day will be a much better day if you spend 5 minutes like. आपका पूरा दिन ज्यादा बेहतर जाएगा अगर आप 5 मिनट ऐसे बिताओगे तो। From tomorrow onwards, all your days are going to be excellent days because you're going to begin like this first 5 minutes of your life, of your daily life. कल से आपका हर एक दिन बहुत ही उत्कृष्ट दिन होगा क्योंकि आप अपने प्रतिदिन के शुरुआत इस प्रकार से करने वाले हो। The Christian life is a wonderful life. मसीही जीवन ये एक अद्भुत जीवन है। And I pray God will bless all of you और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आप सबको आशीष दे and your families. और आपके परिवारों को आशीष दे। And if your parents are like this, your children will also grow up like this. और अगर आप जो माता पिता ऐसे हो तो आपके बच्चे भी ऐसे ही बड़े होंगे। Then you will raise another generation to follow the Lord like you are following the Lord. फिर आप एक और पीढ़ी तैयार करोगे प्रभु के अनुसरण करने के लिए जैसे आप प्रभु का अनुसरण करते हो। I have 17 grandchildren. मेरे 17 नाती पोते हैं। And I am concerned that they also should follow the Lord. और मेरी परवाह है कि वे भी प्रभु का अनुसरण करें। So those of you who have grandchildren, you must pray they also will follow the Lord. और आप में से जिनके नाती पोते हैं आपने प्रार्थना करनी चाहिए कि वो भी प्रभु का अनुसरण करें। Thank you for listening patiently to me. और इतने धीरज से मुझे सुनने के लिए आपका धन्यवाद। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Please bow your heads. कृपया अपने सरों को झुकाइए। Each of you ask yourself, आप में से हर एक व्यक्ति अपने आप से पूछे, what did God speak to me today? आज प्रभु ने मुझसे क्या बात की? Let me take it seriously. मुझे उसे गंभीरता से लेने दें। Let me begin tomorrow morning as soon as I wake up with you. कल सुबह जैसे ही मैं उठता हूं मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूं प्रभु। Look up to you, God, and say, Father. मैं आपकी ओर स्वर्ग में देखकर कहना चाहता हूं, पिता। My Father in heaven who runs this universe. स्वर्गीय पिता जो इस संपूर्ण विश्व को चलाता है। Then you pray. फिर आप प्रार्थना कीजिए, As I forgive others. प्रभु दूसरों को मुझे वैसे क्षमा कर जैसे मैं दूसरों की क्षमा करता हूं। Give me love for everybody. मेरे हृदय में सबके लिए प्रेम दे। Help me to trust you today for every problem. मेरी सहायता कर कि आज मैं हर एक समस्या के लिए तुझ पर भरोसा करूं। Begin every day like that. प्रतिदिन की शुरुआत इस तरीके से करें। Not even 5 minutes you need. आपको इसके लिए 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। Your day will be different from tomorrow onwards. आपका दिन कल से अलग होगा। Your life will be different. आपका जीवन अलग होगा। Your family life will be different. आपका पारिवारिक जीवन अलग होगा। Your children will become godly. आपके बच्चे ईश्वरीय बन जाएंगे। Let us go this way, all of you. आइए हम सब इसी मार्ग पर चले। Heavenly Father, please help us. स्वर्गीय पिता हमारी कृपया सहायता कर। Give everyone here the power of the Holy Spirit to live this life. और यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे ये जीवन जीने के लिए। In Jesus' name we ask. यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. आमीन।